तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए नीतीश राणे के खिलाफ अहमदनगर में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मुद्दे पर इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। नीतीश राणे उसी पार्टी के एमएलए हैं जिसके पीएम कायम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इनके एमएलए नीतीश राणे मुस्लिमों के खिलाफ कायम जहर भरा भाषण ही देते रहते हैं। हेड स्पीच मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है नीतीश राणे के खिलाफ। बीजेपी एमएलए हिंदू सम्मेलन के अंदर रामगिरी के बचाव में बोल रहे थे। आगे देखिए एआईएमआईएम के तरफ से क्या रिएक्शन आया है। कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव अन करीब है। भाजपा की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार, फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते हैं। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में, आज तक उसको अरेस्ट नहीं करती। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट ही नहीं कर रही सरकार उसको। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, सरकार खामोश बैठती है। अब कुछ नहीं हुआ तो ये देख लिए, आज ही अहमदनगर के अंदर बीजेपी के सिटिंग एमएलए है ये राणे नीतीश, अनाप शनाप बकवास की इन्होंने, पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। उनका अब स्पीच देखिए पूरा, वो बोल रहे हैं कि हम 90% है, वो 10% है, हमको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, हम ऐसा कर देंगे, हाथ टांग उनकी बराबर कर देंगे। वही नहीं रुकते, आगे चलकर बोलते हैं कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो हम मस्जिदों में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे। ये किस तरह का भाषण का प्रयोग किया जा रहा है। और शिंदे साहब, फडणवीस साहब सब खामोश क्यों बैठे, क्यों एक्शन नहीं ली जाती उनकी। मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं। हाँ, हम संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और आज भी वारिस पठान रिक्वेस्ट कर रहा है कायदे के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए कि इस तरफ की जो अनाप शनाप बकवास कर रहे ये लोग, उसको बीजेपी की सरकार रोके। हम चाहते हैं कि वातावरण ना खराब हो महाराष्ट्र का। ये संविधान का पालन नहीं करते, सरकार खामोश बैठी है। हमारी मांग है सरकार से कि फौरन इन हेट स्पीच देने वालों के ऊपर एफआईआर करके इनको अरेस्ट करे, जेल में डाले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के इनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, इस तरह की बकवासबाजी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कायदा कानून लिया जाएगा, सख्त स्टेप्स लिए जाएंगे। ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर। कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषणं देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करतायत, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेडावाकडा बोलतायत। पोलिसांना मी सांगेन, वेळेत ते युट्यूबचे चॅनल बंद करा। प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना।
नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी. आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषणं देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची. तीस राने उसमें आजा. क्या बोल रहा है तू? मस्जिदों में घुस घुस के मुसलमानों को मारेगा, घर के अंदर घुस के. क्या देसी वेशी लगा ली थी? क्या कर दिया था? ये तो भाई लोग जाग रहे नहीं, कहीं जाग वाग गए ना, कोई भी नहीं है तो मर गए ले, लेकिन धीरे धीरे जाग रहे. देखो मैं लड़ रहा हूं अकेले, सोलो. मेरे को इन लोग कोई भी झूठे केस में भी फंसा सकते, कुछ भी कर सकते. याद रखना, पहले 12 झूठे केस है मेरे पे. 12 केसों में तो तुम लोग नहीं आए. इस बार गांडू अगर कुछ भी लोग करते ना तो पुलिस स्टेशन के बाहर, कोर्ट के बाहर दिखाना चाहता, तो फिर कोई एजाज खान कभी आवाज नहीं उठाएगा. याद रखना. और इन लोग फिर ये नितेश राणे, रामगिरी, ये वो सब बोलते ही रहेंगे, और जो बोलेगा उसको डब्बे में डाल देंगे. देखो अभी इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये हमको सीधा बोल रहा है, मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे. एक एक को चैलेंज कर रहा है, धमकी दे रहा है. इसको अरेस्ट भी नहीं करेंगे, देख लेना तुम. देख लेना, रामगिरी को अरेस्ट नहीं किया, इसको क्या घंटा करेंगे. और ये अगर मैं बोल दिया होता या कोई दूसरा, सुबह सुबह उसके घर पुलिस जाती, जेल ले जाते और मारते अलग, और टेररिस्ट का